तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के लिए खास करके तैयार किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है ना आप लोग को ऑन द स्पॉट याद कराएंगे। बस आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और हम क्या बोल रहे हैं आप बस उसको सेट करेगा। और जब हो जाएगा वीडियो अंत तो आप लोग जो क्वेश्चन लिख कर उसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा, नहीं अगर फिर दोबारा देखिएगा वीडियो। और कोशिश है कि आप लोग 1 से 2 दाव में समझ जाएगा ऑन द स्पॉट, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा ऑन द स्पॉट। ठीक है, आप लोग मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। देखिए तो पहला क्वेश्चन है बिंदु दोष को परिभाषित करें। सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, बिंदु दोष को परिभाषित करें। तो इसका आपका आंसर देखिए। मान लीजिए जो ना कोई क्रिस्टल है, क्या है, कोई क्रिस्टल है, उसमें जो ना स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री तथा अशुद्धता दोष है। कैसा दोष है? अशुद्धता दोष। उसी को हम बिंदु दोष कहेंगे। तो इसी को परिभाषा में लिखेंगे क्या, लेकिन किसी क्रिस्टल में, ठीक है, किसी क्रिस्टल में स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक तथा अशुद्धता दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो ऐसा आप लोग समझ गए होंगे। देखिए क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन मेरा है बिंदु दोष को परिभाषित करें। तो आप इसको इस प्रकार लिखना है, किसी क्रिस्टल में अशुद्धता, किसी क्रिस्टल में स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक तथा अशुद्धता दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन डील हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है? तो चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है? जब क्यों कर के सवाल दिया है तो आप उसको आसान से आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो उसको सेम लिख देंगे, आंसर में लिखेंगे चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, क्यों को हटा देंगे। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अब क्यों, तो क्योंकि चांदी की चालकता सबसे अधिक होता है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होता है और चालकता अधिक होने के कारण विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है। जैसे चांदी की चालकता अधिक हो गया तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगा। और जो न इसे धातुओं में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। एक बार और सुनिए क्वेश्चन, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों है? तो जब क्यों बोला करके दिया रहेगा तो वही लिख देंगे आंसर में, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अब होता है, अब क्यों होता है, तो क्यों का जवाब देना है। तो क्यों का जवाब देना है, बोलेंगे क्योंकि जो है ना चांदी की चालकता सबसे अधिक होता है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होता है और उससे विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होता है और इसका उपयोग जो है ना धातुओं में सबसे अधिक करते हैं। समझे ना? तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ नहीं दिखता होगा बॉल के कारण, तो यहाँ हम पढ़ देते हैं। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत आसान भाषा में आपको जवाब देना है। बोले आप मेरी बात को सुनिए और आप उसको देखिए हम क्या बोल रहे हैं और वही बात आप लिखिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? तो इसका देखिए एकदम सिंपल आंसर। ठीक है, बोलेंगे ऐसा सबसे छोटा आयन, ऐसा सबसे छोटा आयन जो अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। क्या बोले? ऐसा सबसे छोटा आयन जो अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। जहां से स्थान छोड़ता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या बोले? जहां से स्थान छोड़ता है उसे रिक्तिका दोष कहते हैं और जिस स्थान पर जाता है उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। इसी को फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ गए ना? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है AgCl, AgBr, AgI, तो इस प्रकार हो गया। एक बार रिकॉलिंग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? तो क्या बोलेंगे, ऐसा सबसे छोटा आयन, ऐसा सबसे छोटा आयन जो अपना वास्तविक स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है और जहां से स्थान छोड़ता है वह मेरा रिक्तिका दोष कहलाता है और जिस स्थान पर जाता है वह मेरा अंतराकाशी स्थान कहलाता है। इसी को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। ऐसे में जैसे में AgCl, AgBr लगा दी हो गया, तो इस प्रकार मेरा फ्रेंकल दोष भी खत्म।
तो मेरा है कि अति चालकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अति चालकता से आप क्या समझते हैं। तो इसको देखिए बहुत आसान भाषा में कर लेंगे। बोलेंगे क्या, निम्न ताप पर कोई विद्युत बहाव, निम्न ताप पर कोई विद्युत बहाव को जो है ना विरोध नहीं करता हो, उसे अति चालकता कहते हैं। निम्न ताप पर कोई विद्युत बहाव का विरोध नहीं करता हो, अति चालकता कहलाता है। इसका देखिए स्वर में कम ताप रहेगा और विद्युत बहाव को नहीं विरोध करेगा, अति चालकता कहलाएगा। तो आप लोग इसको भाषा लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ठोस कठोर क्यों होता है, ठोस कठोर क्यों होता है। अब देखिए मार्कर है, तो मार्कर ये आपस में क्या, ये पूरा सटा हुआ है, भी क्या है, कठोर है, क्योंकि ये पूरा सटा हुआ आपस में। तो इसका कारण क्या हो गया कि जो ना अति निकटता से इसका अणु बना होता है, अति निकटता से निकटता जो इसका जो है ना, इसका अणु जो है आपस में जो सट के बना है, इसको हम ऐसे दाब पचका नहीं सकते हैं, ये पचक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक तरह का एक ठोस है। और ठोस होने का कारण क्या, इसका जो है ना अणु बहुत आपस में मजबूत से बना होता है, अति निकटता से बंधा होता है। तो आप इसको भाषा कैसे लिखिएगा, देखिए ठोस कठोर क्यों होता है। तो आप बोलिए क्या, ठोस के जो अणु है ना अति निकटता से बंधा होता है। ये ठोस के जो अणु है ये अति निकटता से क्या होता है, बंधा होता है, और इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इसीलिए ठोस कठोर होता है। बस इतना ही देना जवाब, ठीक है। 2 नंबर का है, 2 नंबर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, लास्ट और अंत। देखिए कि क्वेश्चन है 6 में, विद्युत आवेशों के गुण को लिखे, विद्युत आवेशों के गुण को लिखिए। यहाँ पे देखिए नहीं बोला है 4 गो दो या 2 गो दो या कितने दो, तो आपको इसको कम से कम 2 लाइन देना है, 2 गो, ठीक है, नंबर बैठा के इसको देना है, गुण बता देना 2 गो। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो आप इस प्रकार लिखिए आंसर लिखिएगा उसका, विद्युत आवेशों के गुण निम्न है। तो पहला दे दीजिएगा, दूसरा दे दीजिएगा। तो पहला क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा क्या, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, राशि है। और जो नहीं, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और यह ऊर्जा को संरक्षित रखता है, यह ऊर्जा को क्या करता है, संरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। 2 को दे दिए, काम खत्म। अगर आपको मन है कि एक और लिखना तो और लिख सकते हैं, एक तीसरा और दे दीजिए। यह जो है ना एक समान आवेश में विकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए चुंबक, चुंबक अगर जो है मान लीजिए होता है नॉर्थ और साउथ, अगर नॉर्थ में जाएगा ना तो एक समान है, एक समान हुआ तो क्या करेगा, विकर्षण करेगा। और जैसे ही मतलब अगर साउथ जाएगा तो एक समान है दोनों, अगर आपस में जो ना क्या करेगा, विकर्षण होगा। तो इसका आप भाग दे सकते हैं, एक समान आवेश में विकर्षण तथा असमान आवेश में आकर्षण होता है। कभी आप लोग देखेंगे चुम्बक लेकर सटाते हैं तो मतलब एक रकम तो फेंकता होगा, जैसे उसको पलट के सटाएगा तो आपस में सट जाएगा, तो आकर्षण कर दिया, उसी को आकर्षित बोलते हैं। जैसे अगर नॉर्थ है यहाँ साउथ है तो दोनों आपस में सट जाएगा, क्योंकि ये असमान आवेश है, इसीलिए सट जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा जो है ना 2 को दे के छोड़ देंगे, ठीक।